एक तरफ राजस्थान सरकार कहती है कि हम फंसे हुए उन सभी मजदूरों को, सभी प्रवासियों को जो बीच में फंसे हुए हैं उनको लेकर के यहाँ आएंगे। लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया, एक नाटक किया और उसके बाद में कुछ ही घंटों पहले ये कर दिया गया कि राजस्थान की सारी सीमाएं सील कर दी गई। लानत है देश की इस व्यवस्था पर। तपती हुई धूप और ये तस्वीरें, मजदूरों की ये हालत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घिस गई चप्पलें, पैरों में पानी की बोतल बांधकर पैदल चल रहे मजदूर, छोटे छोटे बच्चे जिनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, भूख से बेहाल है, जेब में पैसा नहीं। संकट की इस घड़ी में बेबस लाचार मजदूरों को दर दर भटकता देखकर यकीन ही नहीं होता कि यह इसी देश के नागरिक है। सदियों से इनके हक छीनकर, भ्रष्टाचार से करोड़ों की कोठियां बनाकर ऐसो आराम की जिंदगी बिताने वाले जिम्मेदार लोग इन भूखे नंगा दर्द से कराहते मासूमों का दर्द महसूस नहीं कर पाएंगे। यह सड़कों पर पैदल चलते हुए किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये चुप रहकर हर जुल्म को सहना जानते हैं। यह सरकारों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हुकूमत एसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े दावे कर रही है। सोशल मीडिया पर गरीबों के हितैषी होने के ड्रामे चल रहे हैं। गरीब सचमुच मर रहा है, लेकिन गरीबों के मसीहा आरोप प्रत्यारोप का गेम खेल रहे हैं। जिन राज्यों में ये गरीब अपना खून पसीना बहाकर राज्य निर्माण में अपना योगदान देते हैं, उन राज्य के मुख्यमंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है साहब, क्योंकि यह उनका वोट बैंक नहीं है। मजदूरों के रहने, खाने और उनके गृह प्रदेश जाने की व्यवस्था सही ढंग से हो जाती सरकार के द्वारा तो ये स्थिति ही नहीं पैदा होती। लेकिन सब लगे हैं एक दूसरे के पाले में गेंद डालने में। देश के हितों को दरकिनार कर हर राजनीतिक दल अपनी योजनाओं को सांप्रदायिक रंग देने में लगा है। तनिक शर्म करो, यह कैसा धर्म का धंधा है जिसमें पूरा देश अंधा है। हिंदू मुस्लिम खेलने से थक जाओ तो थोड़ी लड़ाई इन गरीबों के लिए भी लड़ लेना। हकीकत यह है साहब, चुनाव में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल लेने वाले खद्दर के खिदमतगारों को इतनी भी फुर्सत नहीं कि संकट की इस घड़ी में अपने ऐशगाहों से बाहर निकलकर ठीक से आकलन कर ले कि किस हाल में है जनता, क्योंकि उन्हें कोरोना के आगोश में समा जाने का डर सता रहा है। 70 साल से गरीबों की गरीबी दूर करने के वादे करने वाले नेताओं का राजनीतिक चरित्र बन गया है गरीबों को लूटना, गरीबों के नाम पर वोट लेना और खुद को सत्ता में स्थापित करना। वे तो बस सत्ता के सिंहासन पर मानो मलाई बटोरने के लिए बैठे हैं। इन रोते बिलखते, भूख से बिलबिलाते और दर्द से कराहते बच्चों का शायद यही दोष था कि इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवारों में हुआ, जिनके पास वाहन तो दूर की बात है, पैदल चलने के लिए पैरों में चप्पल भी नहीं है। बहुत करेगा तो 4 लाख और मारेगा, यही करेगा, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। उसको ये नहीं पता है कि लठ की जगह इनको खाना चाहिए, लेकिन खाना की जगह लठ मिल रही है। हमें डंडे से पेट भरेगा। हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। एक कहाँ का कानून है? अरे आपको कानून आपको चलाना है तो आप जो मजदूर फंसे हैं उनको कहीं पे रहने की व्यवस्था कीजिए, उनको खाने की व्यवस्था कीजिए, उनको रखिए आप जहाँ रखना है 2, 4, 10, 15 दिन, तो हम माने कि आप कानून चला रहे हो। जब से रूम से निकला हूँ, जब से डंडे खा रहा हूँ। जो कभी इतनी दूर पैदल नहीं चलते थे, आज 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उसकी कैसी हालत होगी सर आप बताइए। वो आएगा दोबारा दिल्ली? कभी नहीं आएगा सर। हाँ जी, अब देख लो, इतना 1 हफ्ता हो गया मेरे चलते चलते। आज चप्पल भी चोरी हो गया, अगर डूड़ा चप्पल पहन के आ रहा हूँ। ये देखो मैंने सर वो पुलिस वाले मार मार के डंडे भगा रहे हैं पीछे, क्या करा जाए। जब से रूम से निकला हूँ, जब से डंडे। मन विचलित तब हो जाता है जब ये सुनने को मिलता है कि गरीब भूख से मर रहे हैं, और उससे बचने के लिए जब वह अपने हाथ पैर मारता है तो पुलिस की लाठी उसकी बदनसीबी का इम्तिहान लेती है। यह उनकी मजबूरी थी साहब कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मजदूर पटरी पर सो रहे थे। उन्हें कोरोना से कम पुलिस के डंडे का ज्यादा डर था। हादसे में सिर्फ मजदूरों ने दम नहीं तोड़ा, बल्कि हमारे सरोकार व्यवस्था की संवेदनशीलता ने भी दम तोड़ दिया है। सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक संचेतना की भी मौत हो गई है। प्रथम लॉकडाउन से ही इस विशाल वर्ग पर किसी की नजर ही नहीं थी, पर सत्ता के क्या शौकीनों को क्या फर्क पड़ता है यदि मजदूर मालगाड़ी के डिब्बों से कुचला गया हो। कहीं इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, तो कहीं एम्बुलेंस न मिलने के कारण गरीब अपने परिजनों की लाश को अपने कांधे पर ले जाने को विवश है। कहीं एक बेसहारा माँ अपने बच्चे को एम्बुलेंस के अभाव के कारण गोद में ही लेकर डॉक्टर के पास दौड़ती है, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। ऐसा लगता है भगवान ने सारा ड्रैग का पहाड़ गरीबों के ही सर पे दे मारा हो। यह सोचकर मन वेदना की गहराइयों में डूब जाता है। छोटी छोटी बातों पर हंगामा बरपा देने वाले भीड़ के चंचल नेता वो कहाँ गए? कहाँ गए वह मानवाधिकार आयोग, जो छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े नाटक दिखाए करते थे?
कहाँ गए वो राजनेता जो चुनाव के समय लोगों से बड़े बड़े वादे किया करते हैं? और कहाँ गई उन सरकारों की बड़ी बड़ी बातें जो देश को सोने की चिड़िया बना देने का दम भरते थे? सोने की चिड़िया छोड़ो साहब, भूखे परिवारों का पेट भर दो और इनके नंगे बदन को ढक दो। इस देश में 1% लोग 73% धन रखते हैं और 99% लोग मात्र 27% धन रखते हैं। तो क्या उन 1% लोगों का जमीर मर चुका है जो इस महामारी में गरीब की सेवा के लिए बाहर नहीं निकले? वे लोग भूल चुके हैं कि इन गरीबों के खून पसीने से ही मैं अमीर बना हूं। एरोप्लेन से बीमारी लाने वाले इन्हीं अमीरों की कीमत गरीब लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर चुका रहे हैं। कोरोना का कहर हर रोज सैकड़ों से जिंदगी छीन रहा है। सुना है कुछ वर्दी वाले जंग में है, कुछ खाकी, कुछ सफेद रंग में है। घर वाले घर पर जिनकी बांट जो रहे हैं, वे भूखे प्यासे तपती दोपहर में सड़कों पर है। क्या मांगे उस परवरदिगार से, रोटी या जिंदगी? गरीब इसी सोच और संकोच में है। अब मान भी जा ऊपर वाले। अल्पविराम ... तू कब तक हमसे रूठेगा? हाहाकार बना कोविड कब तक जिंदगी लूटेगा? कुछ ऐसे हैं देश की गरीब जनता के हाल, जहां हर जिम्मेदार अपनी ही जान बचाने में लगा है। मजदूर को इस मंजर को हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं। क्योंकि जहां हम सरकार की बर्बरता को भूलते हैं वहीं यह सियासतदान कामयाब होते हैं। इसलिए हम न भूलेंगे और न भूलने देंगे इन्हीं जिम्मेदारों के। अगर सचिवों और मंत्रियों की देशभक्त औलादे विदेश से लौट आई हो तो उनके माथे पर मजदूरों के लहू का तिलक लगा देना। अन्यथा मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज घोषित करे और उनको भी सकुशल उनको घर भिजवाने की व्यवस्था करे में लगा है। मजदूर को इस मंजर को हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं। क्योंकि जहां हम सरकार की बर्बरता को भूलते हैं वहीं यह सियासतदान कामयाब होते हैं। इसलिए हम न भूलेंगे और न भूलने देंगे इन्हीं